नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों, आपको जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हरियाणा सीईटी की जो है, हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है जिलावार, उसमें हम आज साथियों महेंद्रगढ़ जिले का जो है वो एनालिसिस करेंगे। साथियों, महेंद्रगढ़ जिले का इसमें कब ये जिला है जो आपका कब इसका गठन हुआ, इसका कितना क्षेत्रफल है। साथियों, इसमें कौन कौन सी जो वो किले रहने वाले हैं, कौन सी मज़ारे रहने वाले हैं, उसके बारे में पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे। कौन सी इसके अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति जो जन्मे हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों, हमारी वीडियो को आप पूरी इसको देखिए और इसको शेयर कीजिए और आप इस लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी आप प्रेस कीजिए साथियों, क्योंकि आने वाली हर तरह की लेटेस्ट आप तक जो है जानकारी आप तक पहुंच जाए साथियों। तो बिना देरी के चलो हम करते हैं महेंद्रगढ़ जिले के ऊपर, हम जीके के ऊपर डिस्कस साथियों। तो आपका एक भी इसके अंदर जो पॉइंट नहीं छूटेगा, आप गहनता से इसको आप वीडियो को देख सकते हैं साथियों। तो महेंद्रगढ़ को और क्या कहते हैं साथियों? महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं साथियों? तो महेंद्रगढ़ को साथियों आप कानोड़ के नाम से भी जानते हैं। कानोड़, पुराने टाइम में इसका नाम साथियों कानोड़ था। कानोड़, ठीक है। और इसमें जो जिला है कानोड़ का, जो जिला कहते हैं किला, कानोड़ का जो इस किले के नाम से ये प्रसिद्ध था साथियों। तो ये किला जो है वो तात्या टोपे ने बनवाया था। तात्या टोपे ने ये कानोड़ का जो हो किला बनवाया था साथियों। इसी के नाम से ये इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा है साथियों। और इसमें इसके गठन के समय की बात करें तो हम गठन के समय इसका गठन हुआ था साथियों। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था साथियों। जब 7 जिले बने शुरू के अंदर, उसके अंदर ही इसका साथियों गठन हुआ था महेंद्रगढ़ जिले का। और साथियों इसके एरिया की बात करें हम तो ये सेकंड नंबर का उस टाइम का जो है छोटा जिला था साथियों। दूसरे नंबर का छोटा जिला था उस टाइम का, जो 7 जिले बने थे। ये जब इसका गठन हुआ जब 7 जिलों का, जब तो सेकंड नंबर का छोटा जिला था साथियों। इसके एरिया की बात करें हम 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। तो 1 नवंबर 1966 से पहले ये पेप्सू का हिस्सा था साथियों। जो 1 नवंबर 1966 से पहले साथियों ये जो है पंजाब का हिस्सा था। पेप्सू बोलते थे इसको, पेप्सू, PEPSU, पेप्सू का जो है ये हिस्सा था। हरियाणा पंजाब जब तक अलग नहीं हुए थे उससे पहले ये साथियों पंजाब का हिस्सा था। और ये साथियों पंजाब का हिस्सा कब बना था? तो ये पंजाब का हिस्सा बना था साथियों 1948 में। पंजाब का जब हिस्सा बना था ये, पंजाब का हिस्सा बना था, ये हिस्सा बना था 1948 के अंदर, इसको पंजाब के अंदर मिलाया गया था साथियों, ठीक है। और इसको ईस्ट इंडिया एंड पटियाला यूनियन स्टेट के नाम से जाना जाता था साथियों। ईस्ट इंडिया एंड पटियाला यूनियन स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था साथियों। और बात करें हम इसकी जनसंख्या की, बात करें हम महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जनसंख्या की बात करें तो मिनिमम इसकी जनसंख्या 10 लाख के अब होगा साथियों। ये जो आंकड़े हैं साथियों ये 2011 की जो जनगणना हुई थी वो उसके आंकड़े चल रहे हैं। 10 लाख के तकरीबन इसकी जो वो इसकी पॉपुलेशन है साथियों। तो इसके उपनामों के बारे में बात करेंगे हम, इसके अंदर क्या क्या जो है वो खनिज होने वाले हैं। तो खनिजों का कोई भी क्वेश्चन आए तो महेंद्रगढ़ उसका आंसर आप अगर नहीं आए तो करके आ सकते हैं, आपका वो ठीक मिलेगा साथियों, ठीक है।
ठीक है, इसको कहते हैं साथियों उपनाम। इसके हम जानते हैं क्या क्या नामों से बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं साथियों महेंद्रगढ़ को एक नंबर पे खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार बोलते हैं साथियों इसको। तो खनिजों का भंडार इसको बोलते हैं। इसके अंदर खनिजों के भंडार होने के कारण इसके अंदर हम बताते हैं साथियों आपको तांबा क्या क्या मिलता है इसके अंदर, संगमरमर, संगमरमर और लोहा। इसके अंदर महेंद्रगढ़ के जिले के अंदर ये पाया जाता है साथियों। इसको साथियों इसके साथ में जो है वो रेवाड़ी जिला उसको ब्रोंज सिटी, ब्रोंज सिटी भी बोलते हैं, सिटी भी बोलते हैं, रेवाड़ी को बोलते हैं साथियों, रेवाड़ी को बोलते हैं ब्रोंज सिटी, पीतल नगरी साथियों। और उसके बाद अगर ये ऑप्शन में ना आए ब्रोंज सिटी पीतल नगरी का तो साथियों तो दूसरा हम करेंगे कि जगाधरी, जगाधरी में भी आपके जो है ये पीतल के जो है बर्तन आपके बनते हैं साथियों। इसकी हम विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे साथियों। हम विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से रहने वाले हैं इसके, विधान सभा क्षेत्र कौन कौन से इसके रहने वाले हैं साथियों। तो एक नंबर पे है साथियों इसका विधानसभा क्षेत्र खुद महेंद्रगढ़ ही है साथियों, महेंद्रगढ़। दूसरे नंबर पे साथियों नारनौल, नारनौल। महेंद्रगढ़ साथियों एक ऐसा जिला है जिसका हेड ऑफिस नारनौल के अंदर है साथियों, ठीक है। और तीसरे की बात करें हम, तीसरा है इसका अटेली, विधानसभा स्तर अटेली, जिससे साथियों अटेली है जिससे जो अभी विधायक जो है चुनी गई है बीजेपी की आरती राव, आरती राव जो विधायक चुनी गई है, ठीक है। चौधरी जो वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र राव उनकी जो है ये बेटी है आरती राव, ठीक है। चौथी विधानसभा की बात करें हम तो नांगल चौधरी, नांगल चौधरी। इसके अंदर 4 साथियों ये विधानसभा रहने वाले हैं। 5 जिले यहाँ ये 5 जिले हैं साथियों जिनकी जो है विधानसभा सीटें, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है साथियों, एग्जामिनर इसको पुट कर सकता है कि आपकी कौन से वो 5 जिले हैं जिनके अंदर जो विधानसभा जो है वो रिजर्व नहीं है साथियों। तो विधानसभा की जो सीटें 17 जो रिजर्व है और कौन से 5 जिलों में वो नहीं है साथियों, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो यही है साथियों महेंद्रगढ़ के अंदर रिजर्व सीट नहीं है, ठीक है। एससी के लिए जो रिजर्व सीटें है 17 वो। और दूसरा हम करेंगे साथियों फरीदाबाद, फरीदाबाद, ठीक है। तीसरा हम करेंगे चरखी दादरी, चरखी दादरी। चौथा हम करेंगे साथियों पंचकुला, पंचकुला। और 5वां करेंगे नूह मेवात। तो ये जिले हैं साथियों, इनके अंदर जो है वो 5 जिले हैं रिजर्व सीट इनके अंदर नहीं है साथियों, ठीक है। और इसकी तहसील की बात करेंगे हम तो महेंद्रगढ़ जिले की जो तहसील हैं वो कौन कौन सी हैं, तो खुद महेंद्रगढ़ है साथियों, महेंद्रगढ़ तहसील है। और बात करते हैं हम नारनौल, नारनौल तहसील है, अटेली तहसील है साथियों इसका। और कनीना, कनीना तहसील है आपकी। कनीने के बाद नांगल चौधरी, नांगल चौधरी तहसील है साथियों, ठीक है। आगे बात करेंगे हम साथियों अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो हमने बताया था आपको इसका जो मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है साथियों। इसका जो महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है, मुख्यालय है, मुख्यालय है
मुख्यालय है वो आपका नारनौल के अंदर है साथियों। और इस नारनौल को बोलते हैं साथियों, इसका पुराना नाम है नारनौल का जो है वो नवराष्ट्र है। नवराष्ट्र के नाम पे इसका नाम है साथियों, नवराष्ट्र। और इसको क्या कहते हैं साथियों, विरासत का शहर भी कहते हैं नारनौल को साथियों। और क्या कहते हैं नारनौल को, क्या कहते हैं, विरासत का शहर, विरासत का शहर भी कहते हैं साथियों इसको। और साथियों इसको सिंहों का डहर भी कहते हैं। इसके अंदर पुराने टाइम में शेर हुआ करते थे, इसको तो सिंहों का डहर भी कहते हैं साथियों इसको। ठीक है, इसके उद्योग की बात करेंगे हम साथियों। इसके अंदर कौन कौन से उद्योग रहने वाले हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे साथियों। हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इसके अंदर उद्योग कौन कौन से रहने वाले हैं आपके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उद्योग कौन कौन से रहने वाले हैं साथियों। जय श्री श्याम। तो इसके अंदर साथियों उद्योग की बात करेंगे हम। उद्योग कौन कौन से इसके अंदर रहने वाले हैं साथियों। उद्योग कौन कौन से रहने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उद्योग इसके अंदर रहने वाले हैं साथियों। महेंद्रगढ़ के अंदर साथियों लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, लाख की चूड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कि लाख की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं, तो ये बनती हैं महेंद्रगढ़ के अंदर चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। और बात करते हैं साथियों इसके अंदर जो है सीमन बैंक भी महेंद्रगढ़ के अंदर है साथियों। ठीक है, बैंक भी महेंद्रगढ़ के अंदर है साथियों। ठीक है, और तीसरे की बात करेंगे हम, हवाई चप्पल तरल नाइट्रोजन प्लांट भी है साथियों। तरल नाइट्रोजन का प्लांट भी है साथियों इसके अंदर। और हवाई चप्पल का कारखाना भी है इसके अंदर साथियों, महेंद्रगढ़ के अंदर हवाई चप्पल का कारखाना भी महेंद्रगढ़ के अंदर है साथियों। और आगे बात करते हैं हम साथियों, इसके साथ ही आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से जो है ये चप्पलों के कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसके अंदर इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं, याद रहे, ताकि लिबर्टी का जो है वो लिबर्टी का है आपका करनाल के अंदर साथियों कारखाना चप्पलों का। लखानी का है साथियों फरीदाबाद। लखानी जो है चप्पल जूतों का कारखाना फरीदाबाद है। लिबर्टी का है साथियों करनाल। और रिलैक्सो का बात करें हम तो वो है सोरखेड़ी झज्जर के अंदर साथियों। रिलैक्सो जो चप्पल चली उसका है झज्जर के अंदर साथियों। झज्जर के अंदर सोरखेड़ी जगह है एक, सोरखेड़ी उसके अंदर है साथियों। तो इसके अंदर अब साथियों उद्योग की बात हो चुकी है, अभी इसके बारे में देखेंगे हम। मंदिर कौन कौन से हैं इसके अंदर।
मंदिर कौन कौन से हैं इसके अंदर उसके बारे में। तो इसके अंदर बागेश्वर शिव मंदिर है साथियों, बागेश्वर शिव मंदिर। शिव इसके अंदर तो दिख नहीं रहा होगा साथियों आपको मंदिर। तो एक नंबर पे है बागोत, बागोत गांव में है साथियों ये शिव मंदिर, शिव मंदिर, ठीक है, बागेश्वर के नाम से। और चामुंडा देवी का मंदिर है साथियों नारनौल में, चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में है साथियों। आगे बात करें, इसका निर्माण करवाया था साथियों नूनकर्ण ने, इसका जो निर्माण करवाया था वो नूनकर्ण ने करवाया था इसका निर्माण साथियों। और हम बात करते हैं शिव मंदिर है मोड़वाला में, शिव मंदिर भी है साथियों एक, शिव मंदिर मोड़वाला गांव में है, ठीक है आपका। और बात करते हैं हम रामेश्वर धाम भी है इसका बामनवास में साथियों, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम ये है आपका साथियों बामनवास में, बामनवास में है साथियों महेंद्रगढ़ में, ठीक है। अब हम इसकी इसमें जो जिले के अंदर जो फसलें होती हैं साथियों उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी इसके अंदर फसलें होती है साथियों। तो फसलों के बारे में हम बात करेंगे साथियों, इसके अंदर होता है बाजरा, सरसों, मुख्यतः ये फसल होती है, और गेहूं भी होते हैं साथियों कहीं कहीं, ठीक है। साथियों तो इसमें हम मेलों की बात करेंगे कि मेले कौन कौन से हैं, लगते हैं मेले महेंद्रगढ़ के अंदर। तो उसमें बाबा केसरिया नाथ का मेला बढ़ता है साथियों मंडोला, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, बाबा केसरिया नाथ का मेला ये बढ़ता है साथियों आपका मंडोला महेंद्रगढ़ में ये साथियों यहाँ पे बढ़ता है। और बाबा बिलाई नाथ का मेला बढ़ता है महेंद्रगढ़ में, बाबा बिलाई नाथ का मेला महेंद्रगढ़ में बढ़ता है साथियों। और डोसी का जो मेला है साथियों, जहाँ पे चवन ऋषि ने जहाँ तपस्या की थी, डोसी का मेला वो बढ़ता है साथियों आपका नारनौल। आपकी जो ये पहाड़ी है साथियों, डोसी की जो पहाड़ी है, अरावली की जो पहाड़ियाँ आती हैं वो नारनौल के पास है साथियों। वहीं पे जो है चवन ऋषि ने इसके अंदर तपस्या की थी। आपका जो चवनप्राश अभी आता है साथियों, वो तो चवन ऋषि की उसके ऊपर आता है साथियों उसका जो नाम, तो उसी से जो उसका आविष्कार हुआ था चवनप्राश का साथियों, ठीक है। डोसी की पहाड़ी पर इसने चवन हमारे ऋषि हैं जो चवन ऋषि, इन्होंने इसके ऊपर तपस्या की थी साथियों डोसी की पहाड़ी पर, ठीक है। और सोमवती अमावस्या पर इस पे मेला बढ़ता है साथियों, सोमवती अमावस्या पर इसके ऊपर मंदिर के ऊपर मेला बढ़ता है साथियों। और खामक देवता का मेला बढ़ता है साथियों, खामक देवता का मेला, खामक देवता का मेला बताइए साथियों बढ़ता है सेलंग एक गांव है महेंद्रगढ़ के अंदर, वहाँ पे बढ़ता है साथियों, ठीक है। बूरा भवानी का मेला ये बढ़ता है महासर में, बूरा भवानी का मेला ये बढ़ता है महासर में, महेंद्रगढ़ के अंदर जगह है एक साथियों। और बात करेंगे साथियों हम नारनौल का जो पुराना नाम क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नारनौल का जो पुराना नाम है, नारनौल का पुराना नाम क्या है,
नारनौल का पुराने नाम के बारे में बात करेंगे हम तो नर राष्ट्र नाम है साथियों इसका, ये भी पूछ लेता है। नर राष्ट्र है इसका, और नवराष्ट्र है साथियों। और नंदीग्राम भी इसके अंदर भी वो आता है। नंदीग्राम किसका नाम है साथियों? और इसका जो है ये उल्लेख जो भगवत गीता में भी लिख रखे है नंदीग्राम का साथियों आपका, ठीक है। और इसको साथियों नारनौल को क्या कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अब। महेंद्रगढ़ का हेड ऑफिस है नारनौल, विधानसभा भी है साथियों नारनौल, तो उसको क्या कहते हैं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा इसके स्याही का इशू है साथियों, 2 मिनट में लगेंगे। नारनौल, ठीक है। तो नारनौल का हमने नाम बताया साथियों। तो नारनौल को और क्या कहते हैं? तालाबों और बावड़ियों का शहर, तालाबों और बावड़ियों का शहर कहते हैं साथियों नारनौल को, ठीक है। और साथियों कहते हैं सिंघों का डहर, सिंघों का डहर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और कहते हैं इसको साथियों विरासत की भूमि, विरासत की भूमि, विरासत की भूमि भी कहते हैं साथियों। इसके अंदर साथियों सतनामी युद्ध भी हुआ था नारनौल के अंदर, सतनामी युद्ध भी हुआ था। किसके बीच में हुआ था साथियों? ये हुआ था 1672 ईस्वी में साथियों, ये हुआ था आपका जो वो औरंगजेब के साथ हुआ था साथियों। औरंगजेब ने जो युद्ध हुआ था सतनामी युद्ध, औरंगजेब के साथ हुआ था साथियों। अच्छा, तपसथल की बात करें हम साथियों, तपसथल, तपसथल के नाम से भी इसको जाना जाता है नारनौल को आपको साथियों। इसके अंदर पीपलाद ऋषि का तपसथल जो वो भागवत है साथियों। जो पीपलाद ऋषि रहे हैं, पीपलाद ऋषि, पीपलाद ऋषि रहे हैं वो भागवत में उनका जो वो तपसथल रहा है, जहाँ पे शिव मंदिर है, शिव का जो मेला भरता है भागवत में वो। और एक उदालक ऋषि का, उदालक ऋषि का जो वो तपसथल भी है साथियों। ये सयाना गांव है एक भागवत के अंदर, वहाँ पे है। और चवन ऋषि का तो हमने बता ही दिया, डोसी की पहाड़ी है साथियों, डोसी की पहाड़ी पे है चवन ऋषि का तपसथल, जहाँ पे चवन ऋषि जो तपे थे। दरगाह व मकबरे की बात करें हम साथियों, तो इसके अंदर शाह कुली खान का मकबरा नारनौल के अंदर, शाह कुली खान का मकबरा है इसके अंदर नारनौल के अंदर साथियों। और बात करें हम, हमजा पीर की दरगाह भी है नारनौल के अंदर, हमजा पीर की दरगाह भी है नारनौल के अंदर। और बात करें हम साथियों, तुर्कमान पीर की दरगाह भी है नारनौल के अंदर, तुर्कमान पीर
किधर का भी है साथियों। और बात करें हम, इब्राहिम खान का मकबरा भी है नारनौल के अंदर। इब्राहिम खान का मकबरा भी है साथियों आपका। और बात करें हम, शाह विलायत खान का मकबरा भी नारनौल के अंदर ही है साथियों। शाह विलायत खान का मकबरा भी आपका नारनौल के अंदर ही है साथियों। और गुरुद्वारे की बात करें हम, तो गुरुद्वारा भी है साथियों इसके अंदर, जो वो एक दशमेश गुरुद्वारे के नाम से है साथियों। गुरुद्वारे का नाम है दशमेश गुरुद्वारा भी है इसके अंदर साथियों। ये गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु को समर्पित है ये साथियों, जो हो गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु को समर्पित है साथियों। इसके अंदर साथियों बाग भी है, ये भी क्वेश्चन पुट कर सकता है कि बाग है उसका क्या नाम है। उसका नाम है साथियों आराम ए केसर बाग। आराम ए केसर बाग साथियों, ये बनवाया था साथियों शाह कुली खान ने बनवाया था ये बाग। शाह कुली खान ने बनवाया था। और नारनौल के अंदर हम बात करें, और इसके अंदर बात करें साथियों हम, तो बीरबल का छत्ता भी है। बीरबल का छत्ता भी है साथियों। चोर गुबंद भी इसके अंदर ही है। चोर गुबंद नारनौल के अंदर ही है साथियों। और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है साथियों। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आपका जो हो पाली महेंद्रगढ़ के अंदर भी है साथियों। उसके कुलपति की बात करें हम, तो साथियों जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति है उसको उसका नाम है साथियों टंकेश्वर, श्री टंकेश्वर नाम है साथियों उसका। टंकेश्वर नाम है उसके कुलपति का साथियों। और बात करें साथियों हम, माधोगढ़ का किला जो वो भी है आपका इधर महेंद्रगढ़ के अंदर। जो किला है वो माधोगढ़ का, पहाड़ी के ऊपर माधोगढ़ का जो किला है वो भी आपका इसके अंदर है साथियों। और दूसरे इस्लामपुर का किला है साथियों महेंद्रगढ़ के अंदर। इस्लामपुर का भी किला है इसके अंदर। और बात करें हम राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता, उसके बारे में हमने बात हो गई साथियों। ये रहा बीरबल का छत्ता जो है। और जवाहर नवोदय विद्यालय भी है साथियों यहाँ पे। जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, ठीक है। और चोर गुबंद की बात करें तो ये बनवाया था साथियों चोर गुबंद जमाल खान ने बनवाया था ये साथियों चोर गुबंद आपका, ठीक है। इसकी आकृति की बात करेंगे तो हम एस आकार की आकृति है चोर गुबंद की इसकी, ठीक है। और एक बात करेंगे हम नारनौल के अंदर साथियों जल महल भी है, ठीक है। जल महल भी नारनौल के अंदर है आपका, ठीक है। इसका निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था। शाह कुली खान ने आपका जल महल का निर्माण करवाया था साथियों, ठीक है। आपका साथियों एक भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं रहेगा। आप इसको सही से आपको वीडियो को आप देखना, आपका एक क्वेश्चन भी इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। और प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बात करेंगे साथियों। यहाँ से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं साथियों। तो एक तो है इसका मेन की बात करेंगे हम, बाबा रामदेव रहे हैं यहाँ से। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से ही थे साथियों, ठीक है। इनका नाम था रामकिशन यादव साथियों। इनका नाम था रामकिशन यादव, ठीक है। इसका जन्म सैयद अलीपुर में हुआ साथियों। बाबा रामदेव का जन्म गांव है एक सैयद अलीपुर गांव है साथियों। तो 25 दिसंबर 1965 को हुआ था इसका जन्म। 25 दिसंबर
1965 को, ठीक है। और पतंजलि की इन्होंने जो ब्रांच खोली थी पहली, वो 2006 में शुरू किया था इन्होंने, पतंजलि की। योग गुरु हैं। योग साथियों में बाबा रामदेव ने पूरे संसार को योग करना सिखा दिया है। तो योग गुरु बाबा रामदेव को इसकी जो उपाधि मिली है। इसके गुरु की बात करें हम, बाबा रामदेव के गुरु की, तो उसका नाम है साथियों आचार्य बलदेव है। आचार्य बलदेव सोनीपत से हैं साथियों, ये जो गुरु है बाबा रामदेव के वो। और जो शिष्य की बात करें हम, शिष्य हैं साथियों बालकृष्ण परमहंस। बालकृष्ण परमहंस इसके शिष्य हैं साथियों। और योग के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, योग के ब्रांड एम्बेसडर साथियों, योग को बताने वाले, ठीक है। और एक महान हस्ती है सतीश कौशिक। सतीश कौशिक जो अभिनेता है साथियों, वो भी आपके महेंद्रगढ़ से थे, ठीक है। और आपके ये हास्य कलाकार हैं साथियों सुरेंद्र शर्मा। ये भी आपके महेंद्रगढ़ से ही है साथियों, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बताएं हम साथियों, जो है गुजरमल मोदी जो हैं वो यहीं जन्मे हैं साथियों। एक जो है उद्योगपति हैं गुजरमल मोदी। तो इनका जो बिजनेस है साथियों, ये यहीं जन्मे हैं महेंद्रगढ़ के अंदर। इनका जो बिजनेस है वो पश्चिम बंगाल में है साथियों। पश्चिम बंगाल के ये बहुत बड़े व्यापारी हैं साथियों। इनका जन्म भी यहीं हुआ है साथियों, ठीक है, महेंद्रगढ़ में ही हुआ है साथियों इनका जन्म। और यहाँ साथियों फव्वारों से सिंचाई होती है, फव्वारों से सिंचाई होती है महेंद्रगढ़ में साथियों। और यहाँ पर फल सब्जी का भी कम उत्पादन होता है साथियों। यहाँ पर जो फल सब्जी का भी है साथियों, कम उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। महेंद्रगढ़ वो का नारनौल व नूह का फिरोजपुर जिला ऐसे कस्बे हैं जो तीनों ओर से घिरे हुए हैं साथियों। महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ का तो जो है नारनौल साथियों, नारनौल। और नूह जिले का है फिरोजपुर जिला। और ये दोनों साथियों ऐसी विधानसभाएं हैं जो तीनों ओर से राजस्थान की सीमा से जो अटैच हैं और घिरी हुई साथियों। सबसे कम यहाँ पे झाड़ियाँ हैं साथियों, महेंद्रगढ़ में सबसे कम जो है वो झाड़ियाँ हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पुट होता है साथियों, ठीक है। और हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे जो लड़ाई थी साथियों महेंद्रगढ़ की, जो वो लास्ट जो लड़ाई थी यहाँ पे 1857 की जो लड़ाई थी नसीबपुर की जो अंतिम लड़ाई थी, वो साथियों कर्नल गेराल्ड व राव तुलाराम के बीच में थी। कर्नल गेराल्ड और राव तुलाराम के बीच में नसीबपुर की जो अंतिम लड़ाई थी साथियों 16 नवंबर 1857 को 16 नवंबर 1857 को ये हुई थी साथियों। और वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है राव तुलाराम की याद में, वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है साथियों 23 सितंबर को, ठीक है। तो आपका साथियों इसके अंदर सारा जो जिले का जो है वो इसके अंदर पैटर्न कवर हो चुका है। महेंद्रगढ़ जिला था साथियों ये,
इसके अंदर जितने भी हमने ये पॉइंट करवाए हैं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इसके अंदर ही आएंगे साथियों। तो आप इसकी जो है वो प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से करें, वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये, ठीक है। और आपकी जो है हम तैयारी जो करवा रहे हैं 25 नंबर की, इसके अंदर हरियाणा जीके आपके आने वाली है, बहुत महत्व है हरियाणा जीके का सीईटी के अंदर साथियों। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ आपकी चला रखी है। महेंद्रगढ़ ज़िले की आज की सीरीज़ थी, इससे पहले हम गुरुग्राम की करवा चुके हैं साथियों, और जींद की करवा चुके हैं, वो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ही है, तो उनको आप देखिए, ठीक है। सीरीज चली हुई है साथियों, 22 ज़िले हैं, हम 22 के 22 ज़िलों की हम एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से हम करवाएंगे आपको, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छे अच्छे आप इन पर कमेंट कीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और वीडियो लेके आते रहें साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।